उत्तर पश्चिमी से आ रही पश्चिमी हवाओं ने कपकपी और भी बढ़ा दी है। बिहार और झारखंड कांप उठा है। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। बताया आपको कि मैक्लुस्कीगंज में झारखंड के मैक्लुस्कीगंज का पारा 0.9 डिग्री के पास पहुंच चुका है। कांके का पारा 2.5 डिग्री पहुंच चुका है। झारखंड के 6 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो ये अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा करें, जहां पर मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी करती हुई नजर आ रही है। विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है। देखिए, कोहरे के कारण, कुहासे के कारण, धुंध के कारण विजिबिलिटी 0 कई जगहों की हो चुकी है। AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर पश्चिम से आ रही पश्चिमी हवाओं ने कपकपी और भी बढ़ा दी है। बिहार और झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नजर आई और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। झारखंड के मैक्लुस्कीगंज की बात करें तो पारा 0.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। इसके अलावा कांके का तापमान 2.5 डिग्री पहुंच चुका है। झारखंड के 6 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ठंड से बिल्कुल भी राहत 31 तारीख तक मिलती हुई नजर नहीं आने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट अपनी तरफ से जारी किया गया है। हालांकि लोगों को भी जरूरत है कि लोग भी सतर्कता बरते, अलर्ट रहे और सभी चीजों को सुनिश्चित करें कि अगर काम ना हो तो बाहर ना निकले, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, विमान सेवा, रेल सेवा सब कुछ प्रभावित हो रही है। बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। अस्पतालों में मौसमी बीमार मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीज काफी ज्यादा अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और स्वास्थ्य का भी खतरा लोगों को बना हुआ है। झारखंड के 6 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बात अगर करें तो पूरा बिहार और झारखंड ठंड से ठिठुर रहा है। और बिहार में तेज ठंडी पछुआ हवा चल रही है और जिससे हाड़ कपाने वाली ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र की अगर माने तो आज 22 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ अगर कहे तो कई जिलों में दिन भर धूप नहीं निकलने की संभावना जाहिर की गई है। न्यूनतम तापमान और सामान्य तापमान में तेजी से गिरावट आने वाली है। नए साल तक बिहार में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा और अगले 4 से 5 दिनों तक कई जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जाएगी। तो पूरा बिहार और झारखंड एक तरफ जहां ठंड से ठिठुर रहा है, तो बिहार में कई जिले ऐसे हैं जहां पर आज धूप तक नहीं निकलने वाली है। 5 दिन तक ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी। यानी कि ये मान लिया जाए कि जनवरी के, यानी कि नए साल के 1 और 2 तारीख तक भी ठंड कुछ इसी तरह से प्रभावी रहेगा और ठंड से कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। विजिबिलिटी भी लो हो चुका है। AQI लेवल बढ़ता जा रहा है। ठंड, हाड़ कपाने वाली ठंड अब धीरे धीरे महसूस होने लगी है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और सीधे आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, आप जहां पर मौजूद है, देखिए ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पछुआ हवा के कारण हाड़ कपाने वाली ठंड बिहार में लोग महसूस कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 22 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कई जिले बिहार में ऐसे हैं जहां पर आज धूप तक नहीं निकलने की चेतावनी जारी की गई है। और देखिए, पूरा जो प्रदेश है वो शीतलहर की चपेट में है और पछुआ हवा तेज गति से चल रही है और घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। और पछुआ हवा और घने कोहरे को लेकर आज बिहार के 22 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और साफ तौर पर लोगों को चेतावनी भी दी गई है कि लोग बिना जरूरत के अपने घरों से बाहर नहीं निकले। और देखिए, अगले 4 से 5 दिनों तक इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रहेगा और जो शीतलहर है वैसा ही देखने को मिलेगा। यानी कि जो नए साल का आगमन होने वाला है, नए साल में भी ठंड का जो प्रकोप है वो जारी रहेगा और सीधे तौर पर इसका जो असर है वो आम जनजीवन पर पड़ रहा है, ट्रेनों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हवाई सेवा पर भी इसका जो असर है वो दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ देखिए, और भी कई ऐसे जिले हैं जिन जिलों को लेकर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया और साफ तौर पर कहा गया है कि कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर धूप नहीं निकलेगी और धूप नहीं निकलने के बाद और भी जो वहाँ की न्यूनतम तापमान है उस तापमान में गिरावट दर्ज किया जाएगा। उसके बाद और भी जो ठंड है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी। अगर राजधानी पटना की बात की जाए तो आज राजधानी पटना का जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस है। आगे और भी
तापमान में गिरावट है वो दर्ज हो सकता है। और राजधानी पटना में अगर बात की जाए तो बीते 5 से 6 दिनों पहले अभी तक की कोई धूप नहीं निकला है, जिसकी वजह से ठंड और भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और पछुआ हवा जो है वो तेज गति से चल रही है, जिसके कारण ठंड के साथ साथ अब कनकनी भी लोगों को देखने को मिल रही है। और वहीं अगर बात की जाए तो देखिए अब ठंड से बचाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। और बात की जाए तो पूरे पटना जिले में 255 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। और जरूरतमंद लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा कंबल वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि कौन ऐसे लोग हैं जो सड़क के किनारे सो जा रहे हैं। कई ऐसे रिक्शा चालक होते हैं, ठेला चालक होते हैं जिनको पता नहीं होता है, और कई ऐसे लोग होते हैं जो सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी लगा कर रहते हैं। वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और वैसे लोगों को चिन्हित करके उनको रैन बसेरा में ले जाकर जिला प्रशासन के द्वारा रहने की व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही साथ कंबल भी वितरण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पूरा जो प्रदेश है वो शीतलहर की चपेट में, और सीधे तौर पर इसका जो असर है वो आम जनजीवन पर पड़ रहा है, ट्रेनों पर पड़ता दिख रहा है। और वहीं अगर बात की जाए तो आज भी मौसम विभाग के द्वारा बिहार के 22 ऐसे जिले हैं जिस जिलों में घने कोहरे को लेकर और कोल्ड डे को लेकर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया। हालांकि इस ठंड से निपटने को लेकर पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे और जिला प्रशासन में पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे और टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है पटना डीएम के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा। जो जरूरतमंद लोग हैं जिनके पास रहने को छत नहीं है वो रहने का उनका इंतजाम भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ कंबल वितरण भी किया जा रहा है और तमाम जगहों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि किन जगहों पर अलाव जल रहा है। और कोई ऐसे लोग हैं जो सड़क किनारे से जाते हैं, तमाम को भी जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित करके उन लोगों को रैन बसेरा का सहारा दिया जा रहा है। देखिए जिस तरह से मौसम यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं रोहित, तो देखिए AQI लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसके कारण विजिबिलिटी पर धुंध के कारण, कुहासे के कारण इसका असर जरूर पड़ रहा है और सड़क हादसों का खतरा भी इस दौरान काफी ज्यादा बढ़ रहा है। विमान सेवा, ट्रेन सेवा सब कुछ प्रभावित हो रही है। तो लोगों को भी जरूरत है कि लोग खुद भी सतर्क रहे, सतर्कता बरते और जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। सही कहा, जिस तरीके घना कोहरा देखने को मिल रहा है जिसके वजह से अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी में लगातार गिरावट हो रही है, विजिबिलिटी काफी कम हो रहा है। और ऐसे में सड़कों पर जो गाड़ी चल रही है, गाड़ियों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए AQI का, तो जिस तरीके से पछुआ हवा तेज गति से चल रही है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं अब AQI में अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत कुछ सुधार देखने को मिला है, क्योंकि कुहासे की वजह से और जिस तरीके से हवा तेज गति से चल रही है, तो पहले की अपेक्षा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पटना के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI पूरी तरीके से मतलब ज्यादा बढ़ गया था, काफी खराब था। जैसे गांधी मैदान थे, पटना स्टेशन था और भी कई ऐसे जगह थे जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे जहां पर AQI लेवल काफी हाई था। लेकिन पछुआ हवा के तेज गति से चलने के कारण कुछ थोड़ा बहुत जो AQI लेवल में अब सुधार हुआ है। सोनल, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा। रोहित, आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार में 22 जिलों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार में लगातार ठंडी तेज पछुआ हवा चल रही है, जिसके कारण विजिबिलिटी भी कम हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 5 मीटर से भी कम कई जगहों की विजिबिलिटी, तो कहीं तो नो विजिबिलिटी की लहर दौड़ उठी है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास कई जिलों का पहुंच चुका है। आज कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है कि धूप तक नहीं निकलेगी। 5 दिनों तक कुछ ऐसे ही ठंडी रहने वाली है और 31 तारीख तक, 1-2 तारीख तक ठंड से कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। यानी कि नए साल की शुरुआत भी इस ठंडी लहर के साथ ही होने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।